ट्रंप के पार्लियामेंट्री पार्टी में हुई बेहद अहम बैठक। इस मीटिंग में बना बर्बादी वाला जबरदस्त प्लान। सनकी ने तय किया नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। इससे बढ़ा पेंटागन में टेंशन। क्या वर्ल्ड वॉर की तैयारी में जुटा है तानाशाह किम जोंग उन? डिफेंस बजट बढ़ाकर क्या लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहता है सन की किम जोंग? क्या भूखमरी के कगार पर खड़ा नॉर्थ कोरिया करने वाला है जंग का बड़ा ऐलान? दुनिया को दहलाने की साजिश रचने वाला सन की किम अपने एजेंडे पर ब्रेक लगाने को तैयार नहीं है। कभी वो मिसाइल टेस्ट कर दुनिया को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे देता है, कभी एटमी हथियारों से पड़ोसियों को डराता है। अब तानाशाह किम जोंग उन ने अपने एजेंडे को और गति देने के लिए डिफेंस बजट को और भी बढ़ा दिया है। किम की टीम के इस फैसले से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। टोक्यो परेशान है तो पेंटागन टेंशन में है। अब अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि तानाशाह किम जोंग उन को वो रोके तो कैसे रोके। तानाशाह ने अपने एजेंडे पर लगाई मुहर। प्योंगयांग में तय हो गया तबाही का पूरा प्लान। सनकी ने फिर मचाई कोरियाई प्रायद्वीप में सनसनी। बारूदी सुनामी का प्लान। तानाशाह के सिपाहियों का जंग ऐलान। तानाशाह के सिपाहियों का ऐलान जंग। तानाशाह किम जोंग उन की चाल, चरित्र और चेहरे से पूरी दुनिया वाकिफ है। उसके एक्शन से अमेरिका भी घबराता है। उसके फैसले तबाही वाले होते हैं। उसके खौफ की गूंज पेंटागन में भी सुनाई देती है। दुश्मन उसे चलता फिरता एटम बॉम्ब मानते हैं। नॉर्थ कोरिया से लेकर साउथ कोरिया तक और टोक्यो से लेकर पेंटागन तक तानाशाह किम जोंग उन के कारण ही हड़कंप मचा रहता है, क्योंकि किम चाह ले तो हर तरफ हाहाकार मचा सकता है। अब एक बार फिर से सन की किम जोंग और उसकी टीम का एक फैसला पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। एक बार फिर से सन की किम ने परोक्ष रूप से कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसके बाद से खलबली मची हुई है। एक तरफ अमेरिका साउथ कोरिया की नींद उड़ी है तो दूसरी ओर जापान भी परेशान है। 2022 में उत्तर कोरिया ने 34 मिसाइल टेस्ट किए, जिसमें क्रूज, बैलिस्टिक और न्यूक्लियर मिसाइल शामिल हैं। कहा जाता है कि नवंबर 2022 में एक ही दिन में 24 मिसाइल टेस्ट किए गए थे, जबकि 2006 से लेकर 2017 तक महज 6 परमाणु प्रशिक्षण हुए थे। कहा जाता है कि तानाशाह किम जोंग 7वें न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। उसके लिए पूरी तरह से उसकी टीम तैयार है, बस ऐलान होना ही बाकी है। बढ़ती मिसाइल पावर और न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटीज के कॉकटेल से तानाशाह किम जोंग उन पूरी दुनिया को डरा कर रखता है। इसी डर के कारण हड़कंप मचा रहता है। आर्थिक संकट से जूझ रहे उत्तर कोरिया ने रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर दी। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक देश की संसद ने बजट पर मुहर लगा दी है। खास बात यह है कि पिछली बार की तुलना में इस बार के बजट में 1.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि नॉर्थ कोरिया की न्यूज एजेंसी KCNA ने बजट के आकार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, यानी ये नहीं बताया कि नॉर्थ कोरिया का कुल बजट है कितने का और उसमें डिफेंस बजट पर कितना खर्च किया जाएगा। पूरी दुनिया जानती है कि सन की तानाशाह किम जोंग उन को हथियारों को लेकर क्या सनकपन है। भले ही नॉर्थ कोरिया के लोग भूखमरी के शिकार हो जाएं, लेकिन तानाशाह किम अपनी मिसाइल और एटमी लव को कभी नहीं छोड़ सकता। यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया के पूरे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा अब तक डिफेंस का रहा है। डिफेंस बजट पर सन की किम पानी की तरह पैसा बहाता है। तानाशाह किम जोंग उन ने जहां एक और न्यूक्लियर ताकत को पुरजोर तरीके से बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग कर अमेरिका तक को चौंका दिया है। अब जब एक बार फिर सन की किम जोंग उन ने अपने डिफेंस बजट को बढ़ाया है तो हंगामा मच गया है। टोक्यो टू पेंटागन बड़े बजट पर चर्चा तेज है। दावा किया जा रहा है कि बड़े बजट से सन की किम जोंग उन अपने एटमी और मिसाइल बेड़े को बढ़ाएगा। उत्तर कोरिया के नाम मात्र की संसद का 2 दिन का सत्र आयोजित किया गया। संसद के इसी सत्र में किम के संदेश पर उसकी टीम के बाकी सदस्यों ने मुहर लगा दी। डिफेंस बजट को बढ़ा दिया गया। बता दें कि बीते सितंबर में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सम्मेलन के दौरान किम ने रक्षा तैयारियों को तेज करने की बात कही थी। अमेरिका और पड़ोसी दक्षिण कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने बीते साल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूसोंग 17 समेत 80 से ज्यादा मिसाइलों का परीक्षण किया था। तानाशाह किम जोंग ने न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइलों की दुनिया में ऐसी बढ़त बना ली है कि वो धरती के किसी भी कोने में टारगेट को भेदने का मादा रखता है। किम जोंग ने ये तमगा ऐसे ही हासिल नहीं किया, बल्कि उसने कई मिसाइलों की टेस्टिंग के बाद इसे हासिल किया है। किम के लिए 2022 साल ऐसा रहा जिसमें तानाशाह ने छोटे बड़े मिसाइल टेस्टिंग की झड़ी लगा दी। इन मिसाइलों की टेस्टिंग में ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। 2022 में उत्तर कोरिया ने 34 मिसाइल टेस्ट किए, जिसमें क्रूज, बैलिस्टिक और न्यूक्लियर मिसाइल शामिल हैं। कहा जाता है कि नवंबर 2022 में एक ही दिन में 24 मिसाइल टेस्ट किए गए थे, जबकि 2006 से लेकर 2017 तक महज 6 परमाणु प्रशिक्षण हुए थे। कहा जाता है कि तानाशाह किम जोंग 7वें न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। उसके लिए पूरी तरह से उसकी टीम तैयार है, बस ऐलान होना ही बाकी है। दावा किया जा रहा है कि बढ़े हुए डिफेंस बजट से नॉर्थ कोरिया एक बार फिर से न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, साथ ही साथ एडवांस और खतरनाक वेपन्स भी बना सकता है। इससे पहले सितंबर 2022 में संसद का सत्र बुलाया गया था। इस सत्र में परमाणु हथियार के इस्तेमाल को लेकर चर्चा की गई थी और यह तय किया गया था कि किन हालात में नॉर्थ कोरिया परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। अब जब पूरी दुनिया में हालात और खराब हुए हैं तो नॉर्थ कोरिया का बढ़ता रक्षा बजट चिंताओं को भी बढ़ा रहा है। बीते साल दिसंबर के अंत में हुई सेंट्रल कमेटी की बैठक में ही किम जोंग ने साल 2023 का एजेंडा तय कर लिया था। बता दिया था कि नॉर्थ कोरिया किस गति से आगे बढ़ेगा। मिली जानकारी के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने राष्ट्रीय बजट का करीब 15.9% रक्षा बजट पर खर्च किया है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया ने 2019 में राष्ट्रीय बजट पर लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए थे, जो कि नॉर्थ कोरिया के अनुमानित जीडीपी का करीब 26% था। इस आंकड़े से समझा जा सकता है कि वहां हालात कैसे हैं, कितना ज्यादा रकम डिफेंस पर खर्च किए जा रहे हैं और कैसे नॉर्थ कोरिया की आम जनता को किम के विध्वंसकारी प्लान का हिस्सा बनना पड़ रहा है। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह न्यूक्लियर बॉम्ब्स के दम पर दुनिया को डराना चाहता है, बताना चाहता है कि उससे टक्कर कोई नहीं ले सकता। उसके सनकपन से सब डरते हैं। जमीन से लेकर आसमान तक मार करने का उसने खौफनाक प्लान बना रखा। किम जोंग ने हथियारों के जखीरे में हाइड्रोजन बॉम्ब भी रखा हुआ है, जिसे 2017 में ही बना लेने का दावा है। इसकी विस्फोटक शक्ति से दुनिया भी हैरान है। किम के पास 50 से लेकर 300 किलो टन के हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं। ये बॉम्ब 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से 16 गुना ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। अब जब डिफेंस बजट बढ़ा है तो माना जा रहा है कि इस बार एटमी ताकत न केवल ज्यादा होगी बल्कि तबाही भी बड़ी होगी। ये रिपोर्ट टाइम्स नाउ नव भारत। पूरी दुनिया को तबाही में धकेलने वाला सन की किम जोंग को भी सत्ता जाने का अब डर सताने लगा है। उसे अपनी गद्दी हिलती हुई नजर आ रही है। लिहाजा सन की किम जोंग उन लोगों की आवाज को दबाने के लिए एक से बढ़कर एक बड़े फैसले ले रहा है। तानाशाह को लगता है कि जरा भी अगर ढील दे दी तो नॉर्थ कोरिया की जनता उसे सत्ता से उतार फेंकेगी। यही कारण है कि वो हर चीज को सेंसर कर रहा है। क्या है सन की किम का नया फैसला, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के।
न्यूक्लियर अटैक से डराने वाले सन की तानाशाह की बोलती क्या बंद होने वाली है? महा मिसाइल से दुनिया को दहशत में डालने वाले सन की हेकड़ी क्या खत्म होने वाली है? ये वो सवाल है जिसके जवाब का इंतजार हर किसी को है। अब तक जो नॉर्थ कोरिया में नहीं हुआ है, अब तक जो किम जोंग के खिलाफ नहीं हुआ है, उसका डर सन की किम को खूब सताता है। आज हम आपको इस बारे में एक एक जानकारी देंगे, बताएंगे कि किम अपने ही देश में क्यों परेशान है, जानकारी देंगे कि क्यों किम जोंग उन टेंशन में है। दरअसल सन की किम का एक फरमान एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार सन की किम जोंग उन साउथ कोरिया से दुश्मनी के चक्कर में इतना चिढ़ गया है कि अब वो किसी भी कीमत पर साउथ कोरिया भी सुनना नहीं चाह रहा। मिली जानकारी के मुताबिक तानाशाह किम जोंग उन ने साउथ कोरिया की बोली, भाषा और शब्दों को भी नॉर्थ कोरिया में बैन कर दिया है। नॉर्थ कोरिया के युवा अक्सर साउथ कोरिया लाइफस्टाइल से प्रभावित होते हैं। वहां के फिल्म और म्यूजिक भी नॉर्थ कोरिया के युवाओं को खूब लुभाता है, लेकिन सन की किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के लोगों को इससे पूरी तरह से दूर रखता है। साउथ कोरिया के संगीत पूरी तरह से बैन है, लेकिन अब तानाशाह किम जोंग उन ने साउथ कोरियाई शब्दों के इस्तेमाल पर भी नॉर्थ कोरिया में रोक लगा दी है। यानी अगर नॉर्थ कोरिया में कोई भी साउथ कोरियाई शब्द का इस्तेमाल करता नजर आया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मिली जानकारी के मुताबिक तानाशाह किम जोंग उन का यह फैसला नॉर्थ कोरियाई लोगों को गले के नीचे नहीं उतर रहा, लेकिन सनकी के फरमान मानने से ज्यादा उनके पास कोई और चारा नहीं बचता। नॉर्थ कोरिया में पहले ही साउथ कोरिया की ब्यूटी प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी और संस्कृति पूरी तरह से बैन है। अब लोगों पर और ज्यादा सख्ती करते हुए तानाशाह ने यह नया फैसला लिया है। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन पिछले कई महीनों से परेशान हैं। पड़ोसी देश साउथ कोरिया की पॉप कल्चर ने उसकी नींद उड़ा दी है। किम को डर है कि के पॉप के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर ये पॉप म्यूजिक उसकी शासन व्यवस्था की जड़ें ना हिला दे। नॉर्थ कोरिया के नौजवानों की आंखें खोल उन्हें किम परिवार की दशकों पुरानी तानाशाही के खिलाफ एकजुट न कर दे। शायद इसीलिए किम जोंग उन ने देश में के पॉप के खिलाफ भी मुहिम छेड़ रखी है। सन की तानाशाह किम जोंग हर रोज साउथ कोरियन पॉप कल्चर के विरुद्ध फरमान जारी कर रहा है। उसे नॉर्थ कोरिया की संस्कृति के लिए खतरा बता रहा है। हाल में उसने के पॉप म्यूजिक को खतरनाक कैंसर तक बता दिया।